दोस्तों, ये बात सन 1995 की है। अमिताभ बच्चन जी की फिल्में पिछले 3-4 साल से नहीं चल रही थी और फ्लॉप चल रही थी, जा रही थी। तो उन्होंने अपने आप को एज अ सेल्फ रिटायरमेंट लेने की सोची और कॉरपोरेट बिजनेस में आने की सोची। तो सिंस उनका एक्सपीरियंस इसी फिल्म इंडस्ट्री से था, तो उन्होंने एबीसीएल कॉरपोरेशन नाम से कंपनी फॉर्म की और अपनी जमा पूंजी करीबन 60 करोड़ कैपिटल के साथ इस कंपनी की शुरुआत कर की 1995 में। तो जब ये कंपनी बनी या बनाई गई, उसमें उस टाइम की कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो नाम था हिंदुस्तान लीवर का, उसके टॉप एग्जीक्यूटिव्स को इसमें हायर किया गया और संजीव गुप्ता नाम से इस कंपनी के सीईओ अपॉइंट किए गए, जो हिंदुस्तान लीवर से हायर किए गए थे। ये कंपनी फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंट मैनेजमेंट के लिए बनाई गई। इस कंपनी ने पहले साल के अंदर तो अच्छा काम किया, क्योंकि उन्होंने टीवी शो एक प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया, देख भाई देख। उस टाइम पे दूरदर्शन पे ये सीरियल आता था और जया बच्चन के नाम से इसकी प्रोडक्शन उन्होंने ही इसको किया। तो ये एबीसीएल बैनर के अंडर थी और उन्होंने ही इसको फाइनेंस किया था। ये हिट रहा और एक मूवी आई उसी टाइम पर जिसको प्रोडक्शन किया गया एबीसीएल द्वारा, तेरे मेरे सपने। ये मूवी भी हिट रही। तो पहले साल में 1995-96 का जो पहला फाइनेंशियल ईयर था, इस कंपनी ने 15 करोड़ का कुछ प्रॉफिट निकाला। तो इसमें अमिताभ बहुत खुश हुए और उन्होंने कंपनी को बड़ा एक्सपेंड करने की सोची और एक विजन लिया कि अगले 5 साल में ये कंपनी 1000 करोड़ का काम करेगी और कॉरपोरेट कल्चर इसमें आएगा। इन्हीं दिनों बेंगलोर के अंदर जो हमारी कंट्री में मिस वर्ल्ड के लिए कॉन्टेस्ट के लिए इनकी कंपनी को अप्रोच किया गया और इन्होंने हाँ कर दी। वो जो एपिसोड था, जब उन्होंने हाँ करी, उससे 2 साल पहले 2 मिस वर्ल्ड कंपटीशन, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स इंडिया जीत चुकी थी। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स और ऐश्वर्या राय, जो बाद में उनकी बहू बनी, वो मिस वर्ल्ड जीत के आई। तो एक उन्होंने सोचा कि ये जो यूरोपिया बना हुआ है, इसको एनकैश किया जाए और उन्होंने इसके लिए हाँ कर दी। ये ही एबीसीएल को डुबोने का मेन कारण था। बट कैसे, उसके बारे में बता रहे हैं। तो नवंबर 1996 में इस शो को बेंगलोर में ऑर्गेनाइज किया गया, चिन्ना स्वामी वहाँ पर स्टेडियम पर। तो जब ये शो ऑर्गेनाइज किया, उस टाइम इंडियन इकोनॉमी इतनी ओपन नहीं थी और इंडियन समाज इतना ओपन नहीं था। तो लोगों ने जो फंडामेंटल्स थे और जो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने इसको बड़ा ही अपोज किया, बड़े वायलेंट तरीके से। पूरे कंट्री में एजिटेशन होने लग गए कि हमारे कंट्री का जो कल्चर है उसको ख़राब किया जाएगा, लड़कियों को स्विम सूट में आएंगी यहाँ पर, तो हमारे कल्चर में लड़कियों पे क्या बुरा असर पड़ेगा, उस पे यहाँ तक कि सेल्फ इमोलेशन बिट्स होने लग गए। तो जिससे पब्लिक और जो वो थे एडवर्टाइजर्स, वो नहीं मिल पाए, इसको शो को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई और फाइनली ये शो लॉसेस में गया। बिकॉज इसको जो मैनेज करने वाली टीम थी, जो सीईओ संजीव गुप्ता और उनके एग्जीक्यूटिव्स थे, वो वहाँ पर भी काफ़ी हद तक फियास्को हुआ। ओवर बजटिंग हो गई, रिस्क मैनेजमेंट को कवर नहीं किया गया और फाइनली ये शो बड़े हौच पौच तरीके से बेंगलोर में ऑर्गेनाइज हुआ। इसमें स्विम शूट शो को तो सेशल्स में जाकर शूट किया गया। तो ये 23 नवंबर 1996 की इशू था। बट उस टाइम पर कुल मिलाकर ये तो मालूम था अमिताभ जी को कि लॉसेस तो हो रहे हैं, बट ये नहीं मालूम था कि लॉसेस किस हिसाब तक जाएंगे। क्योंकि ये शो को जब ऑर्गेनाइज करना था तो ह्यूज फंडिंग की ज़रूरत थी और क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का शो था और कंपनी के पास उस टाइम पर इतना पैसा नहीं था कि अपने सेल्फ जो फाइनेंसिंग से कि शो को ऑर्गेनाइज किया जाए।
तो बैंकों से लोन लेना पड़ रहा था। तो बैंक्स ने लोन तो देने को हाँ कर दिया, बट उन्होंने बोला अमिताभ बच्चन की पर्सनल गारंटी होगी तो ही लोन मिलेगा। कुल मिलाकर अमिताभ बच्चन जी ने हर पेपर पे साइन किए, पर्सनल गारंटी थी उनकी। तो ये शो में एक तरह से सारी जिम्मेवारी फाइनली अमिताभ बच्चन जी के सिर पे आ गई। इसी दौरान उनके बच्चे जो श्वेता बच्चन की मैरिज फिक्स हो गई थी, और जो फरवरी 1997 में 16 फरवरी 1997 में उनकी मैरिज थी। तो ये मैरिज भी थी बच्ची की, और अभिषेक बच्चन 21 साल की एज में थे, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे अमेरिका में, स्टडी कर रहे थे एमबीए की। तो अभी वो फिल्मों से दूर थे। तो ये जब फियास्को हुआ, सारा कुछ हुआ, किसी तरह श्वेता बच्चन की मैरिज की गई, बट इसके साथ साथ जो ये सब लॉसेस अब सामने आए, इसी दौरान 1997 के अंदर एक फिल्म मृत्युदाता, उसको भी फाइनेंस किया गया एबीसीएल द्वारा, जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने लीड रोल किया। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई, तो लॉसेस इतने बढ़ते गए कि कंट्रोल से बाहर हो गए, और जो डेटर्स थे वो अमिताभ जी के घर के बाहर, इवन उनको अपना जो बंगला था प्रतीक्षा, वो जो गिरवी रखा हुआ था अगेंस्ट लोन, वो कुर्की के आदेश आ गए। कुल मिलाकर जो मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट हुआ था, वहाँ के जो देनदार थे, जो भी लाइबिलिटीज थी, जो जिन इवेंट मैनेजमेंट की गई थी, उनकी पेमेंट्स नहीं हो पाई थी। जो टीम था उन्होंने कुछ कुल मिला के कुछ भी नहीं क्लियर किया था। तो वो सब लेनदार जितने थे वो सब अमिताभ जी के घर के बाहर खड़े हो गए पेमेंट लेने के लिए। वो खुद ही अमिताभ जी ने एक्सप्लेन किया है कि एक टाइम पर उनके ऊपर 55 लीगल केसेस थे, और कुल मिलाकर 90 करोड़ का लोन था। मूवीज़ में उनके पास काम नहीं था, क्योंकि उनकी वो छोड़ ही चुके थे मूवीज़ करना उस टाइम पर काफ़ी हद तक। बट फिर भी उसी दौरान 1998 के अंदर छोटे मियाँ बड़े मियाँ उनको एक मूवी मिली, वो उन्होंने साइन की। बट आप उनकी जो फेस पे भी देख सकते हैं मूवी में कि उनकी सेहत किस तरह से डिबेकल थी, फर्क था। तो उनके चेहरे पे क्लियर भाव दिख रहे हैं कि ये जो भी लायबिलिटीज थी या बर्डन था, वो उनको बुरी तरह हिट किया गया था। इसी दौरान 1997, 8, 99, 99 आ गया, और ये फियास्को एक पीक पे आ गया। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये बर्डन बढ़ता जा रहा है, उन्होंने अभिषेक बच्चन को भी बॉस्टन से वापस बुला लिया, उसकी पढ़ाई ख़त्म करवाई, और उसको भी बोला कि मैं अब आपको अफोर्ड नहीं कर सकता पढ़ाना। और दोनों फादर सन उन्होंने मूवीज़ में काम करना शुरू किया, दोबारा से काम ढूंढा। अमिताभ बच्चन जी को तो मोहब्बतें का रोल मिला और केबीसी मिला, जहाँ से ब्रेक मिला। और अभिषेक बच्चन को पहली मूवी मिली रिफ्यूजी, जेपी दत्ता की, तो उसमें उनको काम मिला। खैर वो मूवी पहली बुरी तरह फ्लॉप हुई, और उनको भी 3-4 साल तक सफ़र रखना पड़ा, अपना सब्र रखना पड़ा। उनको फाइनली सक्सेस मिली 2004 में आकर धूम में। तो ये जो पीरियड था 1996 एंड से लेकर करीबन 2000 एंड तक का, तो ये 4-5 साल का जो सफ़रनामा था, जिसकी वजह से ही अमिताभ बच्चन जी की ये स्थिति, ये स्टेज आई कि वो एक तरह से बैंकरप्ट हो चुके थे। तो एक तरह से क्या क्लियर कट बैंकरप्ट थे, और उनके ऊपर ह्यूज बर्डन था उस ज़माने में। ये 90 करोड़ का जो भी लोन था, जो आज के तारीख में करीबन 1000 अगर रहता तो 1500 करोड़ की वैल्यू होती आज की तारीख में, जिसको उन्होंने चुकता किया। और आज वो सक्सेसफुल हैं वाया केबीसी एंड मूवीज़, क्योंकि उसके बाद उन्होंने काफ़ी ऐड भी किए, जिस तरह का भी ऐड मटेरियल उनको मिलता रहा उसमें किया और कवर किया। आज वो सक्सेसफुल है, इस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। ये किस तरह से बाहर आए उसका हमने एपिसोड अलग से किया है। उस एपिसोड का लिंक इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वो हमारा मोस्ट व्यूड एपिसोड है चैनल के ऊपर, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही, और सीख ये मिलती है
कि जब उनके साथ तकलीफ थी, जब उनका स्ट्रगल था, तो उनकी फैमिली ने उनको बड़ा सपोर्ट दिया, खासकर अभिषेक बच्चन ने, जिसकी वजह से वो वापस खड़े हो पाए। तो अगर बच्चे सपोर्ट दें तो फादर वापस खड़े हो सकते हैं। उनकी अपनी हिम्मत तो बिल्कुल 90% की थी, बट 10% सपोर्ट फैमिली का भी होना ज़रूरी है। आप लोगों का क्या मत है, क्या कहना है? आइए जानते हैं आपके व्यूज़ कमेंट बॉक्स।